नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसका कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में बचत खाता ना हो। और जिन लोगों के बचत खाते अभी तक नहीं खुले थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से भी अपना बचत खाता खुलवा लिया है। तो दोस्तों, ऐसे में यदि आपका बचत खाता है और आपको उसकी नियम व शर्तें नहीं पता है कि आपको कितना कैश डिपॉजिट करना है अपने बचत खाते में, कितना विड्रॉल करना है एक साल में, वहीं एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आप कितना कैश नगद जमा कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, दोस्तों एक व्यक्ति कितने बचत खाते खोल सकता है, वहीं दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कब आता है, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है तब उसका आपको रिप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में, यानी जो आपका वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होकर मार्च में ख़त्म होता है, उस एक वर्ष में आप कितने रुपए अपने बचत खाते में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने रुपए कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हो, यानी जितने भी आपके बचत खाते हों, उन सभी को जोड़कर आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, विड्रॉल में भी आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक विड्रॉल अपने सभी बचत खातों को जोड़ करके कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इससे अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी यदि आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, 10 लाख से यदि आप 12 लाख कैश जमा करा देते हैं, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आपने उसमें 8 लाख कैश जमा कर रखा है और उसी ईयर में आपका जो अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, उसने यदि आपने 4 लाख या 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं, तब आपका अमाउंट 12 या 13 लाख हो जाता है। उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, आपकी जो लिमिट है एक ईयर की, वो आपको कैश डिपॉजिट की भी और कैश विड्रॉल की भी, वो सभी खातों को जोड़ करके होती है। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हों, उनमें आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक की नगद जमा व नगद निकासी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का आप ये नगद जमा निकासी करते हैं तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में अपने एक अकाउंट में कितने रुपए कैश डिपॉजिट कर सकता है और कितने रुपए कैश विड्रॉल कर सकता है। तो दोस्तों, इसकी जो लिमिट है, आप एक दिन में एक बैंक से, यानी सिंगल ट्रांजैक्शन, वो आप 2 लाख रुपए का कर सकते हैं। आप 2 लाख रुपए तक ही एक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 2 लाख रुपए तक ही कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं एक बैंक से। दोस्तों, इससे ज़्यादा का आप यदि कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आप कहीं भी किसी भी बैंक में आपका जो अकाउंट है उसमें या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख रुपए बाई कैश जमा करते हैं या टू कैश आप विड्रॉल करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों की मेरी सलाह होगी कि आप कभी भी जो भी सिंगल ट्रांजैक्शन करें अपना, वो 2 लाख रुपए से अधिक का ना करें। आपको यदि जमा भी करना है तब आप टुकड़ों में जमा कर सकते हैं। आप 2-2 लाख रुपए करके जमा कर सकते हैं बैंक में। यदि आपको विड्रॉल करना है तब आप 2-2 लाख रुपए करके ही विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा न करने पर यदि आप उसकी लिमिट को क्रॉस करते हैं तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने बचत खाते खोल सकता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई भी उसमें रोक नहीं है कि आप एक व्यक्ति कितने बचत खाते खोल सकता है। दोस्तों, आपका जितने बचत खातों से काम चले आप उतने बचत खाते खोल सकते हैं। उनकी संख्या 2, 5, 8, 10, आपको जितने खातों की आवश्यकता हो आप उतने सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितने अधिक सेविंग अकाउंट होंगे आपको चार्जेस उतने ही अधिक देने होंगे। यदि आपके उन सभी अकाउंट में, मान लीजिए यदि आपके 10 सेविंग अकाउंट हैं, तब यदि आपने उनमें एटीएम इशू करा रखा है, तब दोस्तों आपको जो एटीएम का एनुअल चार्जेस होते हैं मिनिमम 100 रुपये, तो वो आपको सभी खातों में देना होगा। साथ ही साथ कुछ बैंकों में आपको जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी करनी होती है। यदि आप उसमें चूक जाते हैं, मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तब भी आपको चार्जेस देना होता है। साथ ही साथ सभी बैंकों में अब एसएमएस चार्ज के रूप में भी चार्ज लिया जाता है, जिसका आपको एसएमएस मिलता है जब आप अपने खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे चार्जेस आपके सेविंग अकाउंट में लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का जितने भी सेविंग अकाउंट से काम चले आप उतने सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऐसी कोई आईटी एक्ट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग को मैं सलाह दूंगा कि आप 2 या 3 सेविंग अकाउंट रखिए, उससे ज़्यादा सेविंग अकाउंट ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे सेविंग अकाउंट को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कब आता है और उसका रिप्लाई आपको कैसे करना होता है। तो दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि आपको मैंने जो लिमिट बताई है, यदि आप
एक वर्ष में यानी एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए की डिपॉजिट की लिमिट है आपकी और 10 लाख रुपए की कैश विड्रॉल की लिमिट है। यदि उन्हें क्रॉस करते हैं तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। वहीं यदि आप सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। दोस्तों ये नोटिस आपको अगले 6 वर्ष में कभी भी आ सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने आज अपनी लिमिट क्रॉस करी है तो उसके अगले महीने या अगले साल आपको नोटिस आ जाएगा। यदि आपको नोटिस नहीं आया तो आप ऐसा ना समझें कि आपको नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगले 6 साल में कभी भी आपके पास आ सकता है। तो दोस्तों यदि आपने कभी भी अपनी चाहे वित्तीय वर्ष की लिमिट क्रॉस करी है या फिर आपने सिंगल ट्रांजैक्शन में लिमिट क्रॉस करी है, तो दोस्तों यदि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगले 6 वर्ष में कभी भी नोटिस आता है, आपके पास उसका जो इनकम का सोर्स है आप उसे सुरक्षित रखिए। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी बेची है, उसके एवज में आपको कैश मिला हुआ है, तब दोस्तों आपने यदि उसे लिमिट क्रॉस कर दी है तब आपको वो डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने हैं अगले 6 वर्षों तक, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिस कभी भी आ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कभी भी पूछ सकता है कि आपने जो पैसा है ये कहाँ से लाए हैं और इसका आपको इनकम का सोर्स बताना होगा। यदि आपका जो इनकम का सोर्स है वो जो लीगल होगा तब आप उसका रिप्लाई आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यदि आप कोई भी लिमिट क्रॉस करते हैं, उस दशा में आपने जिस भी वजह से लिमिट क्रॉस करी है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या फिर अन्य कहीं किसी दोस्त से आपने लोन लिया है, तो दोस्तों उसका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको सुरक्षित संभाल कर रखना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब दोस्तों उस पर आपको टैक्स भी देना होगा, साथ ही साथ आपको पेनाल्टी भी देनी होगी। तो दोस्तों आपको वो सभी डॉक्यूमेंट अगले 6 वर्ष तक संभाल कर रखने हैं। 6 वर्ष पूरे हो जाने पर तब आप उन्हें मिस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 6 वर्षों तक यदि कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है और आप उन्हें सही जवाब नहीं दे पाते हैं कि आपने इनकम कहाँ से कमाई है, आपके सोर्स का इनकम क्या रहा है, तब दोस्तों आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप अपना सोर्स का इनकम सही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके दिए हुए सोर्स ऑफ इनकम से संतुष्ट हो जाता है, तब आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश रख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी भी आईटी एक्ट में कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने बचत खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कितना पैसा रख सकते हैं। दोस्तों ये 2.5 लाख तक की लिमिट आपके लिए टैक्स फ्री होती है। यदि 2.5 लाख से ऊपर आप प्रतिवर्ष अपने खाते में जमा कर रहे हैं, यानी यदि आप 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में प्रतिवर्ष जमा कर रहे हैं, तब आपको आईटीआर फाइल करना होगा। यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब आपके लिए मुश्किल हो सकती है। दोस्तों मान लीजिए यदि आप प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं और आप आईटीआर भी फाइल कर रहे हैं, तब आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट ईयर भी आप जितने अमाउंट का आईटीआर फाइल किया है उतना अमाउंट नेक्स्ट ईयर भी उस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसे ऐड करके। तो दोस्तों आप नेक्स्ट ईयर भी 5 लाख रुपए कैश जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप इतने रुपए उसमें रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, यानी टैक्सेबल है, तब आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और आप अपने अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट हर वर्ष डिपॉजिट करते हैं, तब आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये कैश कहाँ से ला रहे हैं और आईटीआर आप फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं। तब दोस्तों उसमें भी आपको टैक्स और पेनाल्टी दोनों देनी होगी। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों के लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।